अब हम देखेंगे पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्या होता है। तो टॉपिक है साइकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस पोस्टपार्टम ब्लूज डिप्रेशन एंड साइकोसिस। इसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो देखते हैं इंट्रोडक्शन। बीइंग ए पेरेंट इज़ एक्साइटिंग। पेरेंट्स होना जो है एक्साइटमेंट देता है, मतलब एक्साइटिंग होता है, बट कैन आल्सो बी टायरिंग एंड ओवरवेलमिंग। मतलब ये टायरिंग भी हो सकता है और ओवरवेलमिंग मतलब बहुत ज़्यादा आप इंगेज हो गए हो, बहुत ज़्यादा मतलब काम में लगे हो या कुछ कुछ एक्टिविटी में लगे हो, इस तरह का फील भी आ सकता है। टायरिंग भी हो सकता है, थकाऊ भी हो सकता है, और ओवरवेलमिंग मतलब बहुत इन्वॉल्वमेंट वाला भी हो सकता है। देयर आर सम केसेस, कुछ केसेस ऐसे भी हैं, व्हेन पेरेंट्स हैव फीलिंग, जब पेरेंट्स को फीलिंग आती है, विच इंक्लूड्स, क्या क्या हो सकती है फीलिंग, एक्सट्रीम सैडनेस, बहुत ज़्यादा दुख होना, लोनलीनेस फील करना, अकेले फील करना, सीवियर मूड स्विंग, अचानक ही मूड चेंज होने वाला, फ्रिक्वेंट क्राइंग स्पेल ऑफ बेबी का जो है फ्रिक्वेंट बार बार रोना। देन पेरेंट्स में सफ़र फ्रॉम पोस्टपार्टम डिप्रेशन, तो उस केस में जो है पेरेंट्स जो होते हैं वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन से सफ़र कर सकते हैं। तो डेफिनेशन की हम बात करें यदि, तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन इज़ अ टाइप ऑफ डिप्रेशन दैट हैपन्स, वो कब होता है, दैट हैपन्स मीन वो कब होता है, आफ्टर हैविंग बेबी होने के बाद जो डिप्रेशन होता है, उन उसमें से एक टाइप है पोस्टमार्टम डिप्रेशन का। पोस्टमार्टम डिप्रेशन कैन अफेक्ट पेरेंट्स, वो किस पोस्टमार्टम डिप्रेशन जो है अफेक्ट करता है किसको, पेरेंट्स को, सरोगेट यदि कोई है तो, या फिर अडाप्टिव पेरेंट्स आल्सो, यदि किसी ने बच्चा अडाप्ट किया है तो मतलब बच्चे की देखभाल जो कर रहा है उसको वो इफेक्ट कर सकता है। पेरेंट्स एक्सपीरियंस हार्मोनल, फिजिकल, इमोशनल, फाइनेंशियल एंड सोशल चेंजेस आफ्टर हैविंग बेबी, तो बेबी होने के बाद जो है पेरेंट्स एक्सपीरियंस करते हैं हार्मोनल, फिजिकल, इमोशनल, फाइनेंशियल एंड सोशल चेंजेस। दिस चेंजेस कैन कॉज सिम्टम्स ऑफ पोस्टपार्टम डिप्रेशन, तो ये जो चेंजेस है वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन के सिम्टम्स कॉज कर सकते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ पोस्टपार्टम डिप्रेशन, तो देखते हैं हम कि कौन कौन से टाइप के हैं। तो 3 टाइप के हैं, पोस्टपार्टम पोस्टमार्टम ब्लूज़, और उसको बेबी ब्लूज़ भी बोलते हैं। देन सेकंड है पोस्टपार्टम डिप्रेशन, देन पोस्टपार्टम साइकोसिस। पोस्टपार्टम ब्लूज़ या बेबी ब्लूज़ क्या होता है, सिम्टम्स क्या है उसके, फ्रीक्वेंट एंड प्रोलॉन्ग बाउट्स ऑफ क्राइंग फॉर नो अपेरेंट रीज़न, तो बार बार बच्चा बिना किसी रीज़न के रो रहा है। ठीक है, तो ये एक सिम्टम है। सैडनेस एंड एनेक्सिटी, तो एनेक्सिटी यदि आ गई, चिंता आ रही, मतलब दुख, सैड फील हो रहा है और चिंता भी हो रही है। यूजुअली बिगिनस इन द फर्स्ट वीक 1 to 4 days आफ्टर डिलीवरी, तो डिलीवरी के बाद जो है फर्स्ट वीक में जो है 1 to 4 days में ये होता है। एक्सपीरियंस इज़ अनप्लीजेंट, जो एक्सपीरियंस होता है वो अनप्लीजेंट, मतलब खुद अच्छा नहीं होता है। द कंडीशन यूजुअली डिक्रीजेज विद इन 2 weeks, तो ये कंडीशन जो होती है ब्लू बेबी वाली, ये नॉर्मली 2 हफ्ते में डिक्रीज़ होती है, मतलब कम होती है, विदाउट ट्रीटमेंट, बिना किसी ट्रीटमेंट के। अफेक्टेड पर्सन में टेक सपोर्ट एंड आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम फैमिली एंड पार्टनर और फ्रेंड्स, तो जो अफेक्टेड पर्सन है वो या तो फैमिली से या फिर पार्टनर से या फ्रेंड से सपोर्ट ले सकते हैं। नेक्स्ट जो है पोस्टपार्टम डिप्रेशन, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, ये मोर सीरियस कंडीशन होती है पोस्टपार्टम डिप्रेशन वाली जो है, कंपेयर टू पहले वाले के ब्लू बेबी के। तो इसमें क्या होता है, मोर सीरियस कंडीशन देन बेबी ब्लूज़, ब्लू बेबी नहीं, बेबी ब्लूज़ है। फ्रीक्वेंट क्राइंग होती है, इसमें बच्चा बार बार रोता है। इरिटेबल एंड फैटिग, इरिटेबल मतलब इरिटेट होता है बंदा, फैटिग मतलब थकान सा फील करता है। एज वेल एज फीलिंग ऑफ गिल्ट एंड एनेक्सिटी, तो गिल्ट की फीलिंग आती है कि यार कहाँ का बच्चा कर लिया करके, ऐसा गिल्ट होता है। एंड एनेक्सिटी मतलब चिंता भी होती है। इनेबिलिटी टू केयर फॉर योर बेबी और योर सेल्फ, इनेबिलिटी मतलब फील होता है कि हम ये अपने बच्चे का या खुद का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, केयर नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा वाला फीलिंग आता है। सिम्टम अपेयर विद इन ए वीक ऑफ डिलीवरी और ग्रेजुअली इवन अप टू ए ईयर लेटर, तो ये सिम्टम्स जो हैं ये 1 हफ्ते में भी हो सकते हैं, ग्रेजुअली बाद में भी आ सकते हैं, या 1 साल बाद भी आ सकते हैं, वो डिपेंड करता है। सिम्टम कैन लास्ट सेवरल मंथ्स, और ये सिम्टम जो है बहुत महीने तक रह सकता है। ट्रीटमेंट विद साइकोथेरेपी एंड एंटी डिप्रेसेंट इज़ वेरी इफ़ेक्टिव, तो साइकोथेरेपी ले सकते हैं या फिर एंटी डिप्रेशन वाली जो है, एंटी डिप्रेशन की जो मेडिसिन आती है वो डिप्रेसेंट जो चीज़ें होती है वो ले सकते हैं। तो ये हो गया आपका पोस्टमार्टम डिप्रेशन। देन थर्ड वन है पोस्टमार्टम साइकोसिस, एक्सट्रीमली सीवियर फॉर्म ऑफ पोस्टमार्टम डिप्रेशन, तो पोस्टमार्टम डिप्रेशन का जो है
एक्सट्रीम सीवियर फॉर्म है पोस्टमार्टम साइकोसिस। इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं? सीवियर एजिटेशन होता है, कन्फ्यूज़न होती है, फीलिंग ऑफ होपलेसनेस कि उम्मीद ही छूट गई है अब क्या होगा करके, एंड सेम, और मतलब खुद को फील कर देंगे सेम यार, मतलब शर्म आने लग जाती है खुद से कि अरे क्या हो गया है मेरे साथ। इंसोमेनिया, तो सिम्टम्स में जो है इंसोमेनिया, नींद नहीं आना, पेरोनिया, डिल्यूशन, हालुसिनेशन होने लग जाता है कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, बच्चा ही हो गया, बच्चे के साथ कुछ गलत हो रहा है। हाइपर एक्टिविटी, रैपिड स्पीच और मेनिया, हाइपर एक्टिव हो जाते हैं बंदा, रैपिड स्पीच बार बार बोलने लग जाएगा, बार बार करने लग जाएगा, मैनिया मतलब पागलपन जैसा हो जाएगा। द सिम्टम्स में ऑकर क्विकली आफ्टर डिलीवरी, कभी कभी ये सिम्टम्स जो है जस्ट आफ्टर डिलीवरी ऑकर हो जाते हैं, एंड आर सीवियर, और बहुत सीवियर होते हैं, लास्टिंग फॉर फ्यू वीक्स टू सेवरल मंथ्स, तो कुछ हफ्ते से लेके बहुत सारे महीने तक लास्ट करते हैं, मतलब रहते हैं ये। पोस्टमार्टम साइकोसिस रिक्वायर इमीडिएट मेडिकल अटेंशन, जब भी किसी को लगता है कि पोस्टमार्टम साइकोसिस है किसी को, तो इमीडिएट मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत होती है। एंड देयर मे बी एन इंक्रीज रिस्क ऑफ सुसाइड, तो इस केस में क्या होता है पोस्टमार्टम ये साइकोसिस में सुसाइड करने के रिस्क जो है वो भी बढ़ती है, एंड रिस्क ऑफ हार्म टू द बेबी, और बेबी को भी हार्म पहुंचाने की रिस्क रहती है कि बहुत रो रहा है, बहुत चिल्ला रहा है, तो उसमें जो है इस तरह की चीज़ें हो सकती है। ट्रीटमेंट यूजुअली इंक्लूड, इसमें ट्रीटमेंट क्या होता है? हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब हॉस्पिटलाइजेशन की कंडीशन भी हो सकती है, साइकोथेरेपी और मेडिकेशन एज पर रिक्वायरमेंट, ये डॉक्टर से आप कंसल्ट करोगे तो वो आपको प्रिस्क्राइब करेगा कि आपको हॉस्पिटलाइज होना चाहिए, साइकोथेरेपी लेनी चाहिए या मेडिकेशन करना चाहिए। ड्यूरेशन ऑफ पोस्टमार्टम डिप्रेशन, तो पोस्टमार्टम डिप्रेशन कैन लास्ट अंटिल 1 ईयर आफ्टर योर चाइल्ड इज़ बॉर्न, तो चाइल्ड के जन्म होने के बाद जो है कब तक हो सकते हैं ये, मतलब कब तक रह सकते हैं? 1 साल तक। फैक्टर इंक्रीजेज रिस्क ऑफ पोस्टमार्टम डिप्रेशन, कौन कौन से फैक्टर हैं जो पोस्टमार्टम डिप्रेशन के रिस्क को बढ़ाते हैं? तो सबसे पहले हैविंग पर्सनल और फैमिली हिस्ट्री ऑफ डिप्रेशन, तो फैमिली या पर्सनल हिस्ट्री है डिप्रेशन की वो हो सकता है पोस्टमार्टम डिप्रेशन। प्री मेंस्ट्रुअल डेस्फोरिक डिसऑर्डर, तो PMDD यदि है पहले से तो भी चांसेस है, या फिर पर्सनल या फैमिली हिस्ट्री रही है डिप्रेशन की तो है। लिमिटेड सोशल सपोर्ट, यदि सोशल सपोर्ट नहीं है, न्यूक्लियर फैमिली है, अलग रह रहा है उस शहर में, तो भी दिक्कत है। मैरिटल रिलेशनशिप कन्फ्लिक्ट, यदि मैरिटल या कोई रिलेशनशिप कन्फ्लिक्ट है किसी के साथ तो भी हो सकता है। एम्बीवैलेंस अबाउट प्रेगनेंसी, एम्बीवैलेंस मतलब कि डाउटफुल है कि प्रेगनेंसी करना है नहीं करना, बच्चा करना नहीं करना, और उसके बाद बच्चा हो गया तो फिर और फील होता है कि अरे नहीं करते तो बेकार हो, अच्छा होता। तो एम्बीवैलेंस अबाउट प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन लाइक हेल्थ कंडीशन, डिफ़िकल्ट डिलीवरी और प्रीमेच्योर बर्थ, तो कभी कभी क्या होता है प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशन जो हो जाते हैं, जैसे कि हेल्थ कंडीशन गड़बड़ हो गई, डिलीवरी के बहुत डिफ़िकल्टी आई है, या प्रीमेच्योर बर्थ हो गया उसके कारण भी हो जाता है। सिंगल पेरेंट और वेरी यंग पेरेंट, सिंगल पेरेंट कई बार क्या होता है कि आजकल कंसेप्ट चल गया है कि सिंगल पेरेंट वाला कंसेप्ट है, ठीक है, लड़की अकेले आती है और बोलती है मेरे को बेबी चाहिए करना है, तो वो भी हो जाता है। तो फिर उसके बाद वेरी यंग पेरेंट्स, बहुत यंग पेरेंट्स होते हैं, उसका एक्सपीरियंस नहीं होता तो भी वो हैंडल नहीं कर पाते हैं। हैविंग ए बेबी विथ स्पेशल नीड्स और बेबी हु क्राइज अ लॉट, हैविंग बेबी विथ स्पेशल नीड्स, कुछ स्पेशल नीड्स वाले बच्चे होते हैं जिनको अलग से ध्यान देने की ज़रूरत होती है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है बचपन में, या फिर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बहुत रोते हैं, तो इन सब केसेस में जो है चांसेस बढ़ जाते हैं। ये सब फैक्टर जो है पोस्टमार्टम डिप्रेशन को बढ़ाने का कारण बनते हैं। सिम्टम्स ऑफ पोस्टमार्टम डिप्रेशन, क्या क्या सिम्टम्स हैं ये सब हमने देख लिया ऊपर, वही उसी को रिपीट कर रहे हैं। फीलिंग सैड, वर्थलेस, मतलब कोई अपना मूल्य नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों है हम, होपलेस और गिल्टी, वरिंग एक्सेसिवली और फीलिंग ऑन एज, वरिंग एक्सेसिवली मतलब बहुत ज़्यादा चिंता करना, फीलिंग ऑन एज मतलब एकदम खोया हुआ या खो गया हुआ फील करना, ठीक है। लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन हॉबीज़, हॉबीज़ में इंटरेस्ट नहीं होना, इस तरह से भी हो सकता है। लॉस ऑफ एनर्जी और मोटिवेशन, ट्रबल से, ये सब देख रखे हैं हमने, ठीक है। मेडिकल सपोर्ट और इंटरवेंशन रिक्वायर्ड, मेडिकल सपोर्ट या इंटरवेंशन क्या रिक्वायर्ड होता है? थॉट ऑफ हार्मिंग सेल्फ और बेबी, ठीक है। मेडिकल सपोर्ट इंटरवेंशन रिक्वायर्ड में ये देख लेना आप, ये आसान सा है। डायग्नोसिस टेस्ट, ये टेस्ट लिखे हुए हैं इनमें कि ये टेस्ट करने हैं करके, ओके। मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट, तो मैनेजमेंट में जो है मैं पार्ट 2 बना दूंगा इसका अलग से, यहाँ से मतलब ये वाला जो पार्ट है फ़ोन आ रहा है, ओके डन।